हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं, हमारा माउथ हो चुका है, टिथ हो चुका है, तो इसके आगे है हमारा स्लेवरी ग्लैंड्स। तो स्लेवरी ग्लैंड्स के बारे में अब हम जानेंगे। तो स्लेवरी ग्लैंड्स जो हमारे होते हैं, ये हमारे एसेसरी स्ट्रक्चर्स होता है स्लेवरी ग्लैंड्स का, और ये हमारा माउथ के अंदर जो लाई साइड होती है उसमें ये पाया जाता है। और जो ये ग्लैंड्स होते हैं ये हमारा क्या करते हैं, सेक्रेशंस करते हैं स्लाइवा का, यानी कि लार का सेक्रेशंस करते हैं हमारे ग्लैंड्स। और ये थ्री पेयर में पाए जाते हैं हमारे ग्लैंड्स। तो हमारे कौन कौन से, सबसे पहला जो है वो हमारा है पैरियोटिड ग्लैंड्स। तो पैरियोटिड ग्लैंड्स जो होता है ये हमारा शेप इसकी होती है कौन सी, पैरामिडल। तो ये हमारा पैरामिडल शेप के पाए जाते हैं, और ये लोकेटेड होते हैं हमारे स्किन के बीच में पाए जाते हैं। और जो हमारी मसल्स होती हैं, उनके मसल्स होती हैं उनमें अंडरलाइनिंग ये पाए जाते हैं। और ये हमारे जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसके ऊपर और मसल्स के सामने ये हमारे पाए जाते हैं। ठीक है। तो इनका जो लोकेशन होती है वो हमारी सभी जो पेयर्स होती हैं उनकी लोकेशन अलग होती है थोड़ा सा। तो इच ग्लैंड से हैज ए पैरोटिड डक्ट्स। तो इसमें सभी में हमारी जो डक्ट्स हैं, जो नलियां हैं, वो पाई जाती है। तो डक्ट्स जो होती हैं वो हमारी कहाँ ओपन होंगी, माउथ एट द लेवल ऑफ द सेकंड अपर मोलर टूथ। तो इसमें हमारी बताई है कि जो दूसरे नंबर वाली ऊपर वाली जो हमारी झाड़ होती है वहां पर ये ओपन होती है। और ये जो ग्लैंड्स होता है ये हमारा प्रोड्यूस करता है वाटरी स्लाइवा। ठीक है। और वाटरी स्लाइवा में भी क्या होता है, हमारे बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये ऐसी स्लाइवा का सेक्रेशन से करते हैं, बट नो म्यूकस। तो उसमें किसी प्रकार का बलगम जो होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इसमें सिर्फ हमारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे जितना भी फूड हम खाते हैं उन सभी को डाइजेस्ट करने में, एस्टिकेशन करने में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा पेरियोटिड ग्लैंड्स। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो सब मैंडिबुलर जो हमारा ग्लैंड्स होता है ये लोकेटेड होता है जस्ट बिलो मैंडिबुलर एंगल। तो हमारा मैंडिबुलर एंगल जो होता है वहां ये पाया जाता है। ये जो ग्लैंड्स होता है ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस और एंजाइम्स दोनों को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो सब मैंडिबुलर जो हमारी डक्ट्स होती हैं वो हमारी कहाँ ओपन होंगी, हमारे माउथ के अंदर जाकर के ओपन होंगी। और जो हमारी साइड होगी वो कौन सी होगी, जो हमारा लैंग्वल से फेरिनुलम होता है उसके दोनों साइड जाकर के ये हमारी ओपन होती है। तो ये होती है हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो आगे देखते हैं हम, जो हमारा थ्री पेयर में आता है वो हमारा कौन सा ग्लैंड्स होता है जो कि स्लाइवा का सेक्रेशन करने में है। तो ये हमारा आ जाता है थर्ड ग्लैंड्स, जो कि जिसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो ये हमारा तीसरा ग्लैंड्स है जो हमारा स्लाइवा का सेक्रेशन करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा छोटा ग्लैंड्स होता है सबसे, और ये हमारा लाई पोजीशन में पाया जाता है फ्रंट ऑफ द सबलिंगुअल्स। जो हमारा सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड्स होता है उसके सामने ये हमारा पाया जाता है। और इसमें सबलिंगुअल से जो हमारी डक्ट्स होती हैं, यानी कि जो नलियां होती है, वो कहाँ जाकर ओपन होती हैं, हमारे माउथ के फ्लोर पर जाकर के वो खुलती हैं। रिविनेंस डक्ट्स भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड्स है। अब इन्होंने बताया स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड्स। तो स्लेवरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर्स जो होता है, फिब्रोइड कैप्सूल्स जो है वो चारों तरफ से इन ग्लैंड्स को जो है घेर के रखता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स को। और ये कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ लोब। ठीक है। तो ये इसमें लोब पाए जाते हैं। जो लोब होते हैं किसके द्वारा बनते हैं, स्मॉल एशिनी होती है उसके द्वारा हमारे लोब बनते हैं। और सेक्रेटरी जो सेल्स होते हैं उसके साथ ये पंक्तिबद्ध यानी कि लाइनिंग में पाए जाते हैं। ठीक है। और जो ये सेक्रेशन जो होता है ये सीधा क्या करते हैं, डक्ट्स के अंदर जो है सीधा सेक्रेशन इनका होता है। तो डक्ट्स के अंदर ये हमारा मिल जाता है, उसको ज्वाइन कर लेता है। और विच ज्वाइन ऑफ द लार्जेस्ट डक्ट्स लीडिंग इनटू द माउथ। और ये क्या करता है, जो हमारी जो डक्ट्स होती हैं वो हमारी माउथ के अंदर एक जो है बड़ी डक्ट्स बनाने का काम करती हैं। तो इन सब ये सब ज्वाइन करके एक बड़ी डक्ट्स बनाती हैं जो कि हमारे माउथ के अंदर होता है। तो ये थे हमारे ग्लैंड्स और ये था हमारा स्ट्रक्चर स्लेवरी ग्लैंड। तो थोड़ा सा हम डायग्राम के अंदर देखेंगे और समझेंगे कि ये ग्लैंड्स जो है कहाँ पर इनकी लोकेशन होती है और कहाँ ये सेक्रेशन करते हैं। तो देखते हैं अभी। तो वही इसमें हम देखेंगे, इसमें दिया गया है पोजीशन ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड्स। तो हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स की पोजीशन कहाँ होती है, कहाँ लोकेशन होती है, और ये हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, जैसे कि दिया गया है पैरोटिड ग्लैंड्स एंड इट्स डक्ट्स। तो ये हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स है यहाँ पर है, और ये इसकी डक्ट्स है जो व्हाइट में दिखाई दे रही है। तो ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स है हमारा ये वाला, और ये इसकी डक्ट्स है, नली है, जो कि हमारा क्या करती है, सेक्रेशन करती है। ठीक है। तो सेक्रेशन कहाँ करती है, माउथ के अंदर। नेक्स्ट हमारी मसल्स ऑफ द चिक। तो ये जो सारी की सारी है ये हमारी गाल की मसल्स हैं, और ये हमारी टंग्स दी हुई है यहाँ पर। ओपनिंग ऑफ द सबमैंडिबुलर डक्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये हमारे सबमैंडिबुलर जो डक्ट्स हैं वो यहाँ पर आकर के खुलती हैं। और सबलिंगुअल्स जो डक्ट्स होती हैं वो हमारी यहाँ ठीक इसके पीछे होती हैं। और सबमैंडिबुलर जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं ये हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है। ठीक है। और स्टेम मैक्रोकोलराइड मैस्टोइड्स जो हमारी मसल्स होती हैं ये तो हमारी नेक के अंदर होती हैं, ये अलग होती हैं। और ये होती हैं हमारी, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड्स है, ये हमारा पीछे पैरोटिड ग्लैंड्स आ गया है। और ये हमारा जो व्हाइट कलर में है ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स है। और ये जो ग्लैंड्स है ये हमारा सबमैंडिबुलर है। तो हमने इसमें से मेन ये जानना है कि ये हमारे तीनों ग्लैंड्स कौन से हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा ग्लैंड्स है पैरोटिड ग्लैंड्स। ये जो हमारा ग्लैंड्स है
ये जो हमारा ग्लैंड्स है ये हमारा आ जाता है सब जो ग्लैंड्स है सबलिंगुअल ग्लैंड्स आ जाता है, और ये हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स है। तो तीनों ग्लैंड्स का हमें पता चल गया है, और ये भी पता चल गया कि इनका सेक्रेशन जो है माउथ के अंदर होता है। तो ये हमारी पोजीशन पता चल गई है। अब हम इसमें देखते हैं कुछ सेल्स की कंडीशन। तो इसमें जैसे कि जो हमारे सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, क्योंकि वो भी हमारे सलाइवा के सेक्रेशन में हेल्प करते हैं, तो डक्टलेस होते हैं या फिर एसिनी होती है। ये जो पार्ट होता है ये एसिनी का पार्ट होता है, जो कि हमारा हेल्प करता है हमारे सेक्रेटरी सेल्स को पंक्तिबद्ध करने में और उनकी पोजीशन और शेप के अंदर। तो ये हमारे डक्टलेस होते हैं, ये डक्टलेस दिखा रखे हैं, ये एसिनी का पार्ट दिखा रखा है, और ये हमारे सेक्रेटरी सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ग्लैंड्स और स्लाइवा का सेक्रेशन करने में हेल्प करते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर। वही अब हम इसमें देखेंगे नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई हमारी कैसे होती है स्लाइवा के अंदर, स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर। तो स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर जो सप्लाई होती है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के द्वारा, और पैरासिम्पैथेटिक इंपल्स इन द फाइबर ऑफ द फेशियल्स 8 एंड द ग्लोसोफेरेंगल्स 9 नर्व स्टिमुलेट द सेक्रेशंस ऑफ सलाइवा। तो इन्होंने बताया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर जो होती है पैरासिम्पैथेटिक इंपल्स से फेशियल की जो हमारी 8वीं नर्व होती है, ग्लोसोफेरेंगल की जो 9वीं जो हमारी होती है, वो नर्व जो है वो सलाइवा के सेक्रेशंस को स्टिमुलेट करती है, यानी कि उत्तेजित करती है। और द सिंपैथेटिक नर्व डिक्रीज द रिलीज ऑफ सलाइवा, और जो सिंपैथेटिक नर्व होती है वो हमारी सलाइवा के सेक्रेशंस को रिलीज, जो सलाइवा का जो सेक्रेशंस होता है जो रिलीज होता है उसको कम करती है। तो सेक्रेशंस को कम करने का काम करती है हमारी सिंपैथेटिक नर्व। और अब हम देखें जो ब्लड सप्लाई होती है वो किस आर्टरी के द्वारा की जाती है इसमें। तो ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है आर्टेरियल ब्लड, और जो वेन ड्रेन जो होता है वो हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन के द्वारा हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स का जो ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड जो होता है वो कैरी किया जाता है, और आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड जो है वो भेजा जाता है। अब आगे देखते हैं हम इसमें। तो भैया अब हम इसमें देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो हम देखेंगे कि सलाइवा के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें बताया इन्होंने सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय द सलेवरी ग्लैंड्स। तो ये हमारे सलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेट किया जाता है सलाइवा को। और इसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, जो कि पूरा का पूरा हम जान चुके हैं सलाइवा के बारे में। तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है हमारी ये चीजें। और जो सलाइवा हमारी होती है वो साइलेंटली यानी कि हल्की एसिडिक यानी कि अम्लीय होती है, जिसका पीएच लेवल होता है वो 6.35 से लेकर के 6.85 तक होता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे इंटरव्यू के अंदर या एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर या प्रैक्टिकल के अंदर बहुत पूछा जाता है कि सलाइवा का जो पीएच लेवल होता है वो क्या होता है। और अबाउट 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस डेली। तो हम जो डेली का जो हमारी सलाइवा का जो सेक्रेशन होता है वो कम से कम 1.5 लीटर जो सलाइवा होती है वो प्रोड्यूस होती है डेली। और सलाइवा इज कंसिस्ट ऑफ, तो सलाइवा के अंदर कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से सब्सटेंसेस हमारे पाए जाते हैं वो हमने देखने हैं। तो सलाइवा के अंदर पाया जाता है वाटर, और कुछ हमारे पाए जाते हैं मिनरल सॉल्ट, जैसे कि हमारा सोडियम है, पोटाशियम है या फिर क्लोरीन है। तो ये हमारे जो है मिनरल सॉल्ट होते हैं जो कि हमारे सलाइवा के अंदर पाए जाते हैं। और हमारे कुछ एंजाइम पाए जाएंगे, और कुछ हमारे जो स्लेवरी एमालाइज पाए जाते हैं, म्यूकस पाया जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये जो सब्सटेंसेस जो होते हैं उसमें आ जाता है हमारा यूरिया है, यूरिक एसिड है, एल्बुमिन है, ग्लोबुमिन है। तो ये हमारे सारे के सारे सब्सटेंसेस के अंदर आ जाते हैं। तो लाइजोसोम्स पाए जाते हैं इसके अंदर, और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो हमारे होते हैं वो भी हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा आगे है सेक्रेशंस ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा के सेक्रेशंस के बारे में बात करेंगे कि भी सेक्रेशंस ऑफ सलाइवा कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा सेक्रेशन सलाइवा का जो सेक्रेशंस होता है वो जो हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है उसके द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारा सलाइवा का जो सेक्रेशंस होता है उसको इंक्रीज करता है। किसके द्वारा? वासोडाइलेशन के द्वारा हमारा जो सलाइवा का जो सेक्रेशन है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि जो वेसल्स होती हैं वो हमारी डायलेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो सलाइवा कीप इनसाइड ऑफ माउथ मॉइस्चर, जो सलाइवा होती है वो हमारे माउथ के अंदर नमी प्रदान करने का काम करती है। तो पैरासिम्पैथेटिक तो क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता है सलाइवा को। और जो सिंपैथेटिक होता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो हमारा डिक्रीज करता है हमारे सलाइवा के प्रोडक्शन को। क्यों? क्योंकि ये वासो कंट्रक्शन प्रोसेस करता है, यानी कि हमारी जो ब्लड जो हमारी वेसल्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की, कंट्रैक्ट करना यानी कि सिकुड़ जाना, डायलेशन होता है फूल जाना। तो जब कंट्रैक्ट होगा तो हमारा सलाइवा का सेक्रेशन कम हो जाएगा। तो स्लाइवरी जो हमारे एमालाइसिस इज सिक्रेटेड बाय द पैरेटेड ग्लैंड। तो ये पैरेटेड ग्लैंड्स के द्वारा इनका सेक्रेशन किया जाता है। और सलाइवा सेक्रेटेड बाय द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल। तो हमारे जो सलाइवा जो सेक्रेट होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड से, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, हमारा सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। तो ये था हमारा सेक्रेशन ऑफ सलाइवा। और हमने इसमें देखा है कि कौन सा नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा इंक्रीज करता है सलाइवा के सेक्रेशन को, और कौन सा यानी कि पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो हमारा इंक्रीज करता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा डिक्रीज करता है सलाइवा के सेक्रेशन को। और किसके द्वारा करता है? वासोडाइलेशन और वासो कंट्रक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा।
तो भैया हम इसमें देखेंगे फंक्शन ऑफ स्लाइवा। तो स्लाइवा के फंक्शन क्या क्या होते हैं, स्लाइवा जो है वो काम क्या करता है। तो सबसे पहले काम करता है लुब्रिकेशन ऑफ फूड। तो हमारे फूड के अंदर लुब्रिकेंट का ये काम करता है। तो लुब्रिकेशन होता है चिकनाई, ठीक है। तो व्हेन ड्राई फूड इंटर टू द माउथ एंड द गेट मिक्स्ड विद स्लाइवा। तो जब हमारा जो सूखा फूड जो होता है, सूखा जो खाना होता है, जब वो एंटर करता है हमारे माउथ के अंदर, तो स्लाइवा उसके अंदर मिक्स हो जाती है। और स्लाइवा जो है वो मॉइस्चर करती है और लुब्रिकेंट करती है हमारे फूड को। सो इट डज नॉट रैप्चर ऑफ म्यूकस लाइनिंग ऑफ द माउथ। तो माउथ के अंदर जो हमारी म्यूकस जो लाइनिंग होती है, तो ये उसको रैप्चर नहीं होने देती है, टूटने नहीं देती है, ब्रेक नहीं होने देती। क्यों? बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। तो इसमें हमारा आगे दिया गया है क्लीनिंग ऑफ द लुब्रिकेंटिंग। तो इसमें सफाई दी गई है और चिकनाई दी गई है। तो इसमें इन्होंने बताया कि वाटर सीक्रेट बाय द स्लेवरी ग्लैंड से कीप द माउथ क्लीन एंड द म्यूकस कीप्ट द लुब्रिकेंटेड ऑफ द प्रिवेंटिंग इंजरी ऑन द वॉल ऑफ द ओरल कैविटी। इट कीप्स द टिश्यूज सॉफ्ट मॉइस्चर एंड द पैलेबल। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा वाटर सेक्रेटेड होता है, यानी कि जो वाटर सीक्रेट होता है स्लेवरी ग्लैंड से, यानी कि जो स्लाइवा जो हमारी सीक्रेट होती है माउथ के अंदर, तो वो हमारा क्या करता है, वो माउथ को साफ करता है। और जो म्यूकस वगैरह होता है वो लुब्रिकेंट करता है। और जो लुब्रिकेंट होता है वो क्या करेगा, लुब्रिकेंट वो हमारा प्रिवेंट करेगा किसी भी चोट लगने से। हमारी जो ओरल कैविटी होती है, उसकी जो वाल होती है, दीवारें होती हैं, तो वहां पर इंजरी से बचाएगा, किसी प्रकार की चोट या खरोंच लगने से वो बचाएगा। तो इसमें ये क्या करता है मॉइस्चर हमारा, ये कि द टिश्यूज सॉफ्ट मॉइस्चर एंड द पैलेबल। तो ये हमारे जो टिश्यूज होते हैं उनको सॉफ्ट रखता है, उसमें नमी प्रदान करता है और उनको लचीला बनाए रखने का काम करते हैं। तो ये काम होता है स्लाइवा का। तो नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया है जो हमारा केमिकल डाइजेशन ऑफ द पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड्स में हमारा हो जाता है जो हमारी शुगर की फॉर्म आती है, ठीक है। तो उसमें हमारा केमिकल जो डाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो इन्होंने बताया है कि हमारा सबसे पहले जो एंजाइम और एनालाइज इज प्रेजेंट इन द स्लाइवा। तो ये हमारे जो एंजाइम्स होते हैं और हमारे एनालाइज होते हैं, ये हमारे स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्लाइवा के अंदर पाए जाते हैं। तो एंजाइम जो है वो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारा केमिकल ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें ये हमारी मदद करते हैं। किसमें? जो पॉलीसेक्राइड्स होता है उसके केमिकल ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स इनटू द डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड। तो ये हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, ये हमारे जो केमिकल ब्रेकडाउन होता है पॉलीसेक्राइड का, तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के जो अणु होते हैं, डाइसेक्राइड और मोनोसेक्राइड, ये भी हमारी शुगर की फॉर्म होती है। तो ये हमारे इसके ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। तो इसमें जो हमारे स्लेवरी एमालाइज होते हैं, ये हमारे एसिड का जो है रोल अदा करते हैं, यानी कि एक्ट करते हैं। तो स्लाइवा का जो पीएच होता है वो हमारा एसिडिक होता है। और एसिडिक होने के कारण ये हमारा 6.2 से 7.4 तक ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे कुछ फंक्शन हैं हमारी स्लाइवा के। अभी आगे और है, देखते हैं हम कि हमारी स्लाइवा जो है वो हमारे माउथ के अंदर किस किस चीज में हमें हेल्प कर। तो भाई आगे इन्होंने बताया है एंजाइम एक्शन कंटिन्यू ड्यूरिंग सॉलिंग अंटिल ऑफ ट्रांसमिटेड बाय द स्ट्रांगली एसिडिक pH 1.5 to 1.8 ऑफ द गैस्ट्रिक जूस विच ऑफ डिग्रेडेड द एमालाइसिस। तो इन्होंने बताया कि भाई जो हमारा एंजाइम्स होता है ना, उसका एक्शन जो है लगातार रहता है जब तक हम उसको खाने को जो है निकलते हैं स्ट्रांगली, और उसका जो पीएच लेवल है वो भी हमारा जो जूस के अंदर जो हमारा पीएच लेवल है वो भी बना रहता है। तो ये क्या करता है, जो हमारे एमालाइजर्स को डिग्रेड करने का काम करता है। तो ये तो हमारा जो पिछला जो पॉइंट था उसी का अधूरा था। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। तो ये हमारे कुछ प्रतिरक्षा करने वाली जो चीजें होती हैं, तो इसमें हमारे जो लाइजोसोम्स होते हैं और इम्यूनोग्लोबिन्स होता है एंड क्लोटिंग फैक्टर प्रोवाइड डिफेंस। इट हेल्प इन किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हार्मफुल। तो उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के लिए उन माइक्रोजन को किल कर देते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं, जो कि लाइजोसोम्स और इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं, वो हमें डिफेंस प्रदान करते हैं, यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको ये मार देते हैं। तो ये हमारी डिफेंस यानी कि प्रतिरक्षा करने का काम करते हैं। तो आगे हमारा जो टेस्ट में टेस्ट, तो टेस्ट में इन्होंने बताया वाटर इन सलाइवा प्रोवाइड ऑफ द मीडियम फ्रॉम द डिजोल्व फूड, सो दैट्स व्हाई वी टेस्टेड। तो इन्होंने बताया है कि सलाइवा का वाटर जब हमारा जो फूड होता है उसके अंदर जब डिजोल्व हो जाता है, तब हमें क्या आ जाता है, तब हम क्या ले सकते हैं, उस भोजन का स्वाद ले सकते हैं, तभी हमें उसके टेस्ट का पता लगेगा। और जब हम ड्राई फूड्स खाते हैं यानी कि सूखा भोजन खाते हैं, तब ये सेटिंगुलेट होते हैं हमारे सेंस ऑफ टेस्ट। जब उनके अंदर सलाइवा मिक्स होती है, तो सलाइवा मिक्स होती है तो उससे जो सूखा फूड जो हम खा रहे हैं, जब सलाइवा उसके अंदर मिक्स होती है, तब हमें उसके टेस्ट का पता चलता है। तो ये हमारा टेस्ट जो सलाइवा थी उसके फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारा सलाइवा का जो टॉपिक था ये पूरा हो चुका है। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।